नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनसंवाद कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया ने अपनी समस्या से अवगत कराया पदाधिकारी को। तेघड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरौनी 3 पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बरौनी 1 पंचायत के मुखिया पंकज कुमार ने अपनी और पंचायत के आम जनता की समस्या को लेकर पदाधिकारी के समक्ष लगाई न्याय की गुहार। उन्होंने मौजूद जनसंवाद कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से तेघड़ा थाना अध्यक्ष के मनमानी करने, जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने, जनप्रतिनिधि के बातों को नहीं सुनना, आम लोगों की बातें नहीं सुनकर कुछ खास लोगों के अनुरूप अपने कार्य को अंजाम देते हैं। प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी किनारे अवैध बालू की कटाई और ट्रैक्टर सहित अन्य गाड़ियों पर नाबालिग ड्राइवर की शिकायत की। बैठक में मौजूद जिला अधिकारी से उन्होंने पंचायत के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मी की भी शिकायत की। उन लोगों के द्वारा पंचायत भवन पर नहीं आना और जनता की समस्या को नहीं सुना जाता है। बरौनी 3 पंचायत के मुखिया अमलेश राय ने सभी पंचायत भवन में ही RTPS काउंटर खुलवाने की मांग जिलाधिकारी से की है। उन्होंने कहा, जन्म मृत्यु, आवासीय राशन कार्ड, पेंशन योजना के लिए पंचायत के लोगों को प्रखंड का चक्कर लगाना नहीं पड़े, इसकी व्यवस्था पंचायत स्तर पर की जाए। बरौनी 3 पंचायत के सरपंच अरविंद कुमार ने पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त करने और ग्राम कचहरी के कार्य में प्रशासन के द्वारा सहयोग करने की मांग की। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। मेरी बातों को थाना अध्यक्ष के द्वारा नहीं सुना जाता है। जनसंवाद कार्यक्रम में आए लाभुकों ने जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा को आवेदन के माध्यम से आवास योजना, नल जल योजना, राशन कूपन सहित पेंशन योजना में त्रुटि को लेकर शिकायत की। बिहार राज्य वॉलीबॉल संगठन के सदस्य अनिल कुमार डान ने जिलाधिकारी को क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों को मदद के लिए स्टेडियम सहित अन्य उपकरणों की मांग की। वहीं चिल्हाई पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पंचायत के मुखिया अरविंद महतो ने पंचायत क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की कमी सहित बेंच, डेस्क और अन्य उपकरण में सहयोग की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी से चिल्हाई पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन को स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिणत करने की मांग की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य उपकेंद्र को 1 बीघा के आसपास जमीन उपलब्ध है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं की गई है। प्रखंड क्षेत्र के उत्तर 5 पंचायत में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर डॉक्टर सुनिश्चित किया जाए। उत्तर तेघड़ा में किसानों को खेती के लिए नहर को सुचारू रूप से चलवाने की मांग की। उत्तर तेघड़ा में बिजली की बहुत सी विकट समस्या है, कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी यह पता नहीं चलता है। आज के अत्याधुनिक दौर में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को पठन पाठन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसे दुरुस्त करने की मांग जिलाधिकारी से की गई है। जन संवाद कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोग सहित महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया और अपनी विभिन्न समस्या सहित प्रखंड के पदाधिकारी की शिकायत को लेकर जिला पंचायत के समक्ष लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया। मौजूद लाभुकों के द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत लगे सोलर लाइट और नल जल योजना के तहत पंचायत में सड़क को तोड़ दिया गया, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। डीएम साहब, हमारे एसडीएम टेंगड़ा, एसडीपीओ टेंगड़ा, डीडीसी, एडीएम, सभी अधिकारी और टेंगड़ा की धरती से हमारे बीच आए सभी मुखिया जी, सरपंच जी, गांव के सम्मानित सदस्य, महिलाएं, मीडिया कर्मी, मैं सभी का अपने तरफ से, बेगूसराय पुलिस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक। ठीक है, बैठिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMBGP के तहत विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए का ऋण का लाभ दिया जाता है। इसके लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए अनुदान 15% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25% होता है, जो कि वही विशेष कोटि आरक्षण कोटि में जाने पे शहरी क्षेत्र में 25% हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में 35% हो जाता है। इसके अलावा एक और योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जिसमें गए हैं पंचायती में, बुलाए हैं कोई छोटा बाबू बड़ा बाबू। उन्होंने कहा, सरपंच साहब खुद पंचायती आप ही कर दीजिएगा, केस खत्म कर दीजिएगा, हम लोग काहे बैठे हुए।
हम समझते हैं ऐसा उनको नहीं बोलना। लगभग 100 मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ है। हमको नोटिस टाइमला करने में बहुत कठिनाई होता है सर, चूँकि हम अपने पंच द्वारा नोटिस भेजते हैं, लोग नहीं लेते हैं, 2 बार 3 बार रिटर्न कर देते हैं। हम अनुरोध करेंगे तमाम पदाधिकारी महोदय से कि सबसे पहले हर एक ग्राम कचहरी में एक सरपंच, एक क्या कहता है ग्राम रक्षा दल जो है उसका नियुक्ति किया जाए, या जो वहाँ थाना में जो रहता है चौकीदार उसका नियुक्ति किया जाए, जो हम लोग का नोटिस का सर्व करे, क्योंकि हम लोग नोटिस भेजते हैं तो लोग नहीं लेते। और दूसरा समस्या है कि सर जल नल योजना जो है, अभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी सब बोल रहे थे, जल नल योजना का पानी सब जगह बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग इंजीनियर साहब को बोलते हैं तो बोलते हैं ठेकेदार को बोलिए, और ठेकेदार को बोलते हैं तो बोलता है काहे शिकायत कर दिया। 3 साल से लगभग जल नल योजना शुरू है सर, देखा जाए हर एक जगह रोड पर पानी बह रहा है, और हम लोग मना करते हैं, कहता है सरपंच मुखिया का पानी है, सरपंच मुखिया का क्या जाता है, सरपंच मुखिया का पानी भर रहा है सर। अब हम लोग तो झगड़ा कर नहीं सकते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हो गए, और हमारे लोग मुखिया जी हमसे ज्यादा बहुत बात बोल चुके हैं। यही जो समस्या है अभी ग्राम कचहरी का सर है, हमारे जिला के आपका रोशन है, जिला को भी आप रोशन कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में आपका नाम चलता है। जो बेगूसराय जिला के जिलाधिकारी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से अपने जिला को चला रहे हैं। उसी तरह मेरे पुलिस कप्तान महोदय हैं, क्योंकि सर छोटी मोटी घटना तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बड़ी बड़ी घटना का जिस तरह से आपने उद्भेदन किया है और आम जन से आपकी जो मुलाकात होती है और आप जो उसको आश्वासन देते हैं तो वो संतुष्ट होकर के आपके पास से जाता है। डीडीसी साहब महोदय मेरे हैं, विकास की सारी जिम्मेवारी इनके कंधे पर है, और मेरे 4 पदाधिकारी टेगरा और मंडल और प्रखंड में हैं। एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सीओ साहिबा हैं। मैं समझता हूँ बेगूसराय जिला में होंगे, लेकिन इतना सुंदर पदाधिकारी नहीं होंगे जो आम जन से मिले हुए। रहा समस्या की बात, तो समस्या कुछ ऐसा है तो पंकज जी रखे हैं, मैं उनके समस्या का हार्दिक रूप से समर्थन करता हूँ। बालू कटेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक रूट मैप होना चाहिए, वैसे कटेगा ऐसे जाएगा, क्या करेगा वो सरकार की जिम्मेवारी। लेकिन जिस तरह से बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे टोटो हो चाहे वो ट्रैक्टर हो, किस समय क्या बड़ा घटना हो जाएगा, फिर समाज जो है उस समय उद्वेलित हो जाएगी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस पर सर आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात सर है, समाज में जो योजना चल रहा है धरातल पर कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि मुखिया जी ने बताया कि जो समाज में जो आया है योजना उसका पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चल रही है। अब कारण क्या है वो तो सर आप ज्यादा जानिएगा, क्योंकि सरकार और मेरे बीच में आप एक कड़ी के रूप में उपस्थित है। गाँव देहात में कहा जाता है कि एक उदाहरण देता है, कोई बात बोलिए तो कहेगा कि तो कलेक्टर तो एसपी जो बोलेगा वो होगा। आज मेरे पास कलेक्टर भी बैठे हुए हैं, एसपी भी बैठे हुए हैं, और जो बोलेंगे वो होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास। दूसरी बात जो ये क्षेत्र टेगरा जो है, यहाँ 40 वॉलीबॉल का क्लब चलता है, फुटबॉल का चलता है, कबड्डी का चलता है, और आप सारे जिला का अपराध का ग्राफ उठा करके देख लेंगे तो टेगरा में आपका अपराध का ग्राफ सबसे कम मिलेगा। उसका मुख्य कारण सर ये है कि बच्चे जो है वो खेल के प्रति जो है लगे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है तो न पंचायत में कोई फंडिंग है। तो यहाँ के बच्चों को मैं आज 1 साल से मुखिया जी को कह रहा हूँ, मेरा ग्राउंड गड़बड़ा गया है, आप थोड़ा गेंद का व्यवस्था करें, आप थोड़ा नेट का व्यवस्था करें, मैदान मेरे पास उपस्थित नहीं है। मैं इस पंचायत से 100 लड़के को अभी तक 100 लड़के को वॉलीबॉल से जॉब मिला है, और वो जीएम पद से लेकर के सिपाही पद पर कार्यरत हुए हैं, लेकिन आज मेरे ग्राउंड के लिए जगह नहीं है, मेरे पास ग्राउंड नहीं है। मैं रेलवे लाइन के बगल में 5 साल से ग्राउंड चला रहा हूँ। किस परिस्थिति में मुन्ने बच्चे के साथ चलाता हूँ मेरा दिन जानता है। एक गेंद का कीमत पड़ता है 1500 रुपया, 4-5 गेंद 1 महीनों में लगता है, वो गेंद पंचर हो जाता है, वो मुखिया जी
उनके पास इनके पास जाकर के कहना पड़ता है भैया घेर दीजिए, हम कहाँ से ऊपर करेंगे, किसी का मन हुआ दिए, किसी का मन नहीं हुआ नहीं दिए। क्योंकि एसडीओ साहब जो इसके पूर्व थे, डीएसपी साहब जो पूर्व थे, वो भरपूर मदद करते थे, भरपूर। क्योंकि सर आपने खेल को भी बढ़ावा दिया है जिला में, ये मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है अगर तेघड़ा अनुमंडल में आप अगर खेल के प्रति युवाओं को जोड़ देंगे तो अपराध जो है 95% कम जाएगा। 5% जो अपराधी प्रवृत्ति की व्यक्ति है वही अपराध करेगा, 95% बच्चा अपराध नहीं करेगा। तीसरी बात है सर, ये आपसे मैं आप सबकी मैंने बातें सुनी, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और वाकई में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखिए आप लोगों ने बातें की, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मैं सब पे एक एक करके बात करूंगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हम जल्दी से जल्दी उसका समाधान दें, तभी इस सब प्रोग्राम का कोई मायने रहेगा। और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं, बट आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, नए सिरे से सोचना होगा कुछ चीजों पे, तो वो भी हम करेंगे। आपने एक बताया था कि ये बालू वाली जो समस्या है, ये बेगूसराय में गंगा का जो नदी है, बालू की जो समस्या है कई जगहों पे है और टेगड़ा को लेकर हम लोग डीएम साहब, एसडीएम, एसडीपीओ शुरू से बड़े सेंसिटिव रहे हैं। ये बालू वालू का जो धंधा है, रैकेट उसको पनपने नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि अपराध की आधी जड़ तो उसी रैकेट से जुड़ी हुई है। पहले भी मैंने कई लोगों को जेल भेजा है, वो बालू का बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाते थे, पकड़ के सबको हमने एक साल में खूब जेल भेजा है, उससे भी मदद मिली है। तो अभी एसडीएम, एसडीपीओ हैं हमारे, आप लोग पानी का समय आ रहा है, एक बार फिर से अभियान चालू कर लीजिए। पिछली बार आप लोगों ने पकड़ा था तो इस बार फिर से पकड़वाइए। और मैं तो ये भी कहूँगा आप लोगों को कि जो रास्ता है, तो आपने बताया था बांध का रास्ता है, वहाँ को चेक पॉइंट बना दीजिए कि अगर एक भी ट्रैक्टर और ट्रक वहाँ से गुजरेगा तो उसकी चेकिंग होगी, उससे बड़ी मदद मिलेगी। एक प्रॉब्लम आपने बताई थी कि वो सुनते नहीं है थाना पे, बोला था ना। देखो ये प्रॉब्लम से मैं अवगत हूँ, मेरे को जितनी बार भी पता चला है, मैंने डाटा भी है, लोगों पे कार्रवाई भी की है। हमने अपने यहाँ इस जिले में कुछ बड़े जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक रिसेप्शन सेंटर, सहायता डेस्क बनाया है मैंने। वहाँ एक महिला पदाधिकारी और एक पुरुष पदाधिकारी 24 घंटे बैठे रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। मैंने टेंगड़ा में बनवाया था, अब आपकी बात सुन के लग रहा है कि मैं इसको और बड़े लेवल का बनवा देता हूँ वहाँ पे, और वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देता हूँ। तो अगर कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा अगर अपनी कोई कंप्लेन लेके थाने पे जाता है, तो कब गया, कितने बजे गया, कौन से पुलिस अधिकारी ने उसको अटेंड किया, सुना कि नहीं सुना, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। एक कंट्रोल रूम हम बनवाए हैं जो कि मेरे ही ऑफिस में चलता है, तो मैं वहां से बैठ के देख लूंगा तो मेरा अधिकारी रात और दिन में बैठा है कि कुर्सी छोड़ के वहां से गायब है, ये हम करवा देते हैं। तो आपकी जो समस्या है उसका बहुत हद तक उससे निदान हो जाएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा कितना बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक रहेगा ना, इसकी आवश्यकता है। आपने कहा था कि वो ग्राम कचहरी में नोटिस तामिला में दिक्कत आती है। मुझे याद है जब मैं ज्वाइन किया था तो ग्राम कचहरी और सरपंच संघ के लोग आए थे मुझसे मिलने, यही बात उन्होंने बताई थी। तो इस मामले में हम, ठीक है आपका सुझाव अच्छा है, हम अपने पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को एक बार हम सेंसिटाइज करेंगे कि अगर भाई देखो आप अपना काम अच्छे से करोगे तो उनका लोड कम होगा। और गांव देहात में छोटे छोटे मामलों में कोर्ट कचहरी मुकदमा करने से किसी का फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ और सिर्फ वकील का होता है, आपका होगा ना मेरा होगा। तो इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है, आप लोग मुझसे अकेले आगे मिल लेना अलग से इस मामले में। आपने कहा कि वॉलीबॉल, तो ये बात देखो आपकी एकदम सही है। जहाँ बच्चों, देखो बच्चे जो होते हैं, युवा, उनमें एनर्जी होती है, अब या तो पढ़ाई लिखाई में निकल जाए या खेल कूद में निकल जाए, खुला छोड़ दोगे तो अपराध में निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग को काफ़ी कुछ दिए हो इसमें, ठीक है, तो इसमें और कुछ मदद की जाएगी, ठीक है। अब हमसे मिलना, हम भी इसमें कुछ अपने तरफ से कुछ रास्ता निकालेंगे। एक लास्ट में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि दुकानों पे, चाय की दुकान पे बच्चा सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स और गांजा भी लेता है। और सबसे ज्यादा अगर उससे कोई परेशान होता है ना, मैं बता रहा हूँ घर में माँ बाप परेशान होते हैं। माँ बाप चाहते हैं बच्चा पढ़ लिख के नौकरी पाए, बड़ा अधिकारी बने, और वो बेचारा गांजा पी के घूम रहा है, कंचा खेल रहा है, ताश खेल रहा है, पढ़ाई स्कूल में नहीं जा रहा है, झूठ बोल रहा है, छोटा छोटा चोरी करता है घर के अंदर। माता पिता ज्यादा कौन परेशान होगा इसमें?
तो इसके लिए एक हमने नंबर जारी किया है, मोबाइल नंबर एंटी क्राइम हेल्पलाइन। मैं चाहूँगा आप लोग सब लोग लिख लें। तो आप लोग क्या किया करिए कि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि फला मंदिर के पीछे दुकान में सिगरेट बेच रहा है, होटल में शराब बेच रहा है, फोटो खींच के आप उसको भेज दीजिए। ये 4 लाइन का व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। आपको ना अपना नाम बताना है, ना आपको अपनी पहचान बतानी है, ना अपना गांव बताना है। उस पर जांच पड़ताल करके हफ्ते भर के अंदर कार्रवाई छापेमारी कराना हमारा काम है, वो हम करवा देंगे। लिख लीजिए। फेसबुक पर सर आप चला रहे थे, हम नोट किए थे। 439 92 466। फिर से बोल देता हूँ 7643992466। अब पिछले 15-20 दिनों में मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारी सूचनाएं मिली कि सर फलनवा हथियार लेके गांव में लहराता है, सर फलनवा कट्टा लेके उनको धमकाता है, सर फला आदमी केस में अभी बेल से आया है और फिर से हमको धमकी दे रहा है केस उठाने का। बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, तो हमने इस पर कार्रवाई करा के वो हथियार कट्टा पिस्टल जब्त किया है और उस आदमी को दोबारा जेल भेजा है। तो आप लोग इसको करिएगा, तो जो प्रॉब्लम आपने बताई है हम उसका भी काफी हद तक निदान करा देंगे। तो आज आप लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई है, आप मान के चलिए 10-15 दिनों के अंदर हम एक सब पे कार्रवाई करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्व है या ये क्यों हम लोग करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोग की बातों से भी हम लोगों को समझ में आया कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं या जो प्राथमिकताएं हैं वो हम लोग उसको तय तो करते हैं, लेकिन कई बार जो सबसे पात्र लाभुक है, जो सबसे समाज में सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे दूर दराज क्षेत्र में रह रहा है, उसको उस चीज की जानकारी नहीं मिल पाती, जानकारी का अभाव रहता है या ससमय जानकारी नहीं मिल पाती। चाहे वो विकास के क्षेत्र की योजनाओं के बारे में हो या जो राजस्व प्रशासन से संबंधित योजनाओं के बारे में हो या जो नई चीजें जो लाई जा रही है एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनके बारे में। तो ये आप लोगों के बीच में हम लोग जाके समझना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से आप लोगों के बीच में मिल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर वो पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। अभी जैसे आप लोगों के बीच में ही लोगों ने बताया कि कुछ पदाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं और कुछ के खिलाफ शिकायत की आई, तो बहुत लाजमी भी है। जब ये जगह चिन्हित करने की बात हुई थी कि कहाँ पे हम लोग इसको चिन्हित करें, इस तरह के कार्यक्रम जो पंचायतों में करने के लिए, तो हम लोगों ने यही निर्देश दिया कि आप लोग को जहाँ लगता हो कि सबसे ज्यादा समस्याएं हैं वही जगह चिन्हित करिए, वहाँ पे हमको बुलवाइए, ताकि लोगों के बीच में जो इश्यूज है, उनकी जो समस्याएं, उनकी परेशानियां, उसको हम लोग समझ सकें। और आप लोगों ने जब बताया तो बहुत अच्छा भी लगा कि आप लोग खुल के अपनी चीजें बता रहे हैं। इसमें कुछ चीजों के बारे में तो एसपी साहब ने आप लोग को बताया भी कि किस तरीके से वो लगातार अपने स्तर से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप लोग भी इसमें देखे होंगे कि जो क्राइम है या जो अपराध है उसको नकेल हम लोग कर सकते हैं। ये जो अपराध है या जो लोकल चीजें हैं, ये कौन करता है? कोई बाहर से आके नहीं करता। हमारे समाज के ही लोग हैं जो अपनी राह भटक जाते हैं और वो गलत दिशा में चले जाते हैं, और उनको सही राह पे लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर साथ आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है जो एसपी साहब ने बताया, और उन्होंने आपको नंबर भी बताया जिसमें गोपनीय तरीके से आप जानकारी दे सकते हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होती है। आप लोग देखते होंगे अगर तो लगातार प्रेस रिलीज के माध्यम से भी वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो उपलब्धियां हैं और समाज को सुधारने के लिए वो किस तरीके से काम कर। दूसरी एक चीज, जब आप लोगों के बीच में जब हम लोग आए, एक चीज इस चीज का अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं खासतौर से जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनकी बातों से ये समझ में आया, उनकी पीड़ा निकल के आई कि जो प्रखंड स्तर पे जो प्रशासन के रूप में और जो आम लोगों के बीच में वो एक जो कड़ी के रूप में है, वहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप लग रहा है। शायद उनकी जो बातें हैं वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं सुनी जा रही हैं, या वो कुछ बातें हैं अपनी पूरी अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे। इसका एक ही उपाय है कि जब तक
साथ में जो हमारे प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं और प्रखंड स्तर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो महीने में कम से कम एक बार साथ में बैठे और उनकी बातें, अपनी बातें जो है उसको रखें। इसके लिए कहाँ वीडियो साहब कहाँ है? इधर सामने आइए। आप लोग का जो पाक्षिक बैठक का जो शेड्यूल निकला है, पहला पदाधिकारियों के साथ, जिसमें हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी एसपी साहब यहाँ पे आते हैं, उसमें आप अपनी बैठक करने के पश्चात समय निर्धारित करके सभी जो मुखिया जी लोग हैं, जो पिछले हारे हुए मुखिया हैं, इन लोगों को भी निमंत्रित कर लीजिए और उसको, उन लोगों की बातों को जानिए और समझिए। क्योंकि कई, सही बात है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन जेई है, कौन यही है। क्या 18-20 पदाधिकारियों का, 18 पदाधिकारियों का हम लोगों ने चिन्हित किया है जो इस तरीके से बैठक करते हैं। और उस बैठक में एसडीओ साहब भी रहते हैं। उसमें बैठक की समाप्ति के पश्चात या उस बैठक के पहले आप ऐसा करिए, उसके पहले ले लीजिए, ताकि इन लोग की जो समस्याएं बताएंगे उसका निवारण आप लोग इसमें करिए। तो राकेश जी, आपकी इसको जो बैठक होती है पहले और तीसरे बुधवार को, उसमें निर्धारित कर लीजिए। सबको एक साथ तो नहीं हम कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आधा आधा करके उसको करिए, ताकि इन लोगों की जो बातें हैं वो ऐसा नहीं है कि सब केवल अपने घर की बातें या काम कराने के लिए आपसे कहेंगे। वो लोकल जो क्षेत्र के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन्हीं के जो लोकल जो क्षेत्र के ज्वलनशील मुद्दे हैं उसके बारे में ही बताएंगे। तो ये एक जरूरी चीज है जिससे कि जो एक गैप जो है उसको हम लोग भर सकते हैं। तेघड़ा बेगूसराय से अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।